आज हम बात करेंगे सरकार के उस बड़े जीएसटी रिफॉर्म की जिसने तंबाकू उद्योग और ग्राहकों दोनों को प्रभावित किया है। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 40% स्पेशल जीएसटी लगाने का ऐलान किया है। अब सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और चबाने वाले तंबाकू जैसे उत्पाद इस कैटेगरी में शामिल होंगे। खास बात यह है कि ये टैक्स अब फैक्ट्री प्राइस पर नहीं बल्कि रिटेल प्राइस पर लागू होगा, यानी ग्राहक जब भी दुकान से ये सामान खरीदेंगे उसी कीमत पर टैक्स जुड़कर लगेगा। हालांकि बीड़ी पर सरकार ने राहत दी है। बीड़ी पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है और बीड़ी लपेटने में इस्तेमाल होने वाला तेंदूपत्ता अब सिर्फ 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। इसका सीधा फायदा बीड़ी बनाने वाले उन मजदूरों को मिलेगा जो दिन भर मेहनत के बावजूद मुश्किल से 100 रुपए भी कमा पाते हैं। पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में बीड़ी मजदूरों की हालत बेहद खराब है। 1000 बीड़ी बनाने पर उन्हें महज 150 रुपए मिलते हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि टैक्स में राहत से उनकी रोजी रोटी को कुछ सहारा मिलेगा। लेकिन जयपुर की सड़कों पर जब NSC 9 न्यूज की टीम पहुंची तो दुकानदारों और ग्राहकों की राय थोड़ी अलग दिखी। सबसे पहले सुनिए दुकानदार की बात। कितना फर्क पड़ेगा, क्या लग रहा है? फर्क तो पड़ेगा। हम ब्लैक थोड़ी कर सकते हैं, कोई हमको जैसे देंगे वैसे ही। हमारा मार्जिन खत्म कर दिया। मार्जिन खत्म कर दिया। अब 22 तारीख के बाद सारी चीजें महंगी हो जाएगी। 22 तारीख जब महंगी होगी तो देखो MRP आ जाएगी तो उस हिसाब से बेचेंगे। और पुराना लॉट पड़ा होगा। पुराना लोड तो बाजार वाले कमाएंगे, हम थोड़ी कमाएंगे। उस हिसाब से वही कमाएंगे। तो अभी जैसे नई पैकिंग अभी तो आना स्टार्ट हुई थोड़ी। अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो 22 के बाद छपेंगे। 1 महीना लगेगा कम से कम। 2 महीने लग जाएंगे अभी। जो व्यापारी है वो कमाएंगे, उनके पास स्टॉक पड़ा है। तो कई ग्राहक आते होंगे आपके पास, तो उन्होंने कुछ कहा? वो कह रहे महंगा हो गया। हम तो अभी तो वही रेट दे रहे हैं। पड़ेगा। अभी तो वही रेट दे रहे हैं। जैसे बाजार में सिग्नेचर 320 का हो गया, अब पहले 306-7 का था, अब 13 रुपए ज्यादा देके हमारा 20 रुपए मार्जिन मिल रहा है। सरकार ने बीड़ी पे घटा दिया, लेकिन टैक्स बीड़ी को लेके भी क्या लगता है? बीड़ी के बंडल थोड़े सस्ते हो जाएंगे। बीड़ी के देखो अब सस्ते हो जाएंगे, अच्छी बात है। कम कर दिया है जीएसटी रिफॉर्म के बाद। जो गुटखे, पान मसाले, तंबाकू ये चीज है, इन पर 40% का टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी। तो इससे आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा या ग्राहकों पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप किस तरीके से देखते हो? ये तो हम बता नहीं सकते ना कि हमारे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अभी मालूम नहीं है ना। और रेट तो बोला जो आएगी वो पैसे बिकेगा बाजार में। जैसे अब पहले भी कई बार क्या है, लोग खाते हैं तो लोगों ने कहा कि जैसे जीएसटी की कोई रेटें बढ़ी है तो लोग अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके दुकानदारी पे इसका कोई फर्क पड़ने की संभावना? अभी तक तो पता नहीं साहब, कह नहीं सकता इसलिए। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। कई बार जैसे है ना, सरकार नियम बनाती है कि भाई गुटखा, पान मसाला अपन छोटी उम्र के बच्चों को नहीं बेच सकते। नहीं, वो तो बेचते भी नहीं है। 18 साल से ऊपर वालों को ही देते ही नहीं। फिर भी लोग तो खूब खरीदते आते हैं। नहीं, हमारे पास नहीं आते। हम इतना करते ही नहीं, काम कम करते हैं काम। दुकानदारों का साफ कहना है कि 40% जीएसटी लगने से हमारी आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। पहले भी बिक्री कम थी, अब और घट जाएगी। ग्राहक पहले जितना खरीदते थे उतना ही खरीद रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी मार्जिन घट रही है। यानी दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक महंगी कीमतों से इतने प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें खाने की आदत है, लेकिन दुकानदारों के लिए तो धंधा चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं ग्राहकों की राय पर, जो कुछ अलग थलग दिखी। हमने तंबाकू और सिगरेट पीने वाले ग्राहकों से बातचीत की तो उन्होंने मिला जुला जवाब दिया। और आम ग्राहक जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उनका कहना था तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदायक है। सरकार ने टैक्स बढ़ाकर अच्छा किया है, लेकिन सरकार को सिर्फ टैक्स बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि तंबाकू और गुटखे जैसे उत्पादों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। 40% जीएसटी लगाया है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला वगैरह पे, तो इस फैसले को, सरकार के फैसले को किस तरीके से? इसको 100% कर देना चाहिए या फिर इसको बंद कर देना चाहिए। इससे क्या दिक्कत आ रही है? जहर है, परिवार बिगाड़ रहा है। कोरोना में भी खूब लोगों ने खाए, ऐसी स्थिति में। पागल है वो तो, घर वाले को बेच के खाते हैं खाने वाले तो।
नहीं लोग जो बेच रहे हैं जो वही पागल है। पर उनके तो परिवार पल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसा परिवार पालने से, जहर बेच के पालने से। तो ऐसे तो कंपनियां बड़े बड़े प्रचार करती हैं, सरकारी बस हो चाहे नहीं नहीं, सब बेकार है वो। करना ही नहीं चाहिए। नहीं, गंदी चीज है तो गंदी चीज तो बंद है। तो बीड़ी पे सस्ता कर दी सरकार ने, तो बीड़ी सस्ती नहीं, बीड़ी का सस्ते कर दिया। सस्ती 18% कर वो तो सरकार को वोट चाहिए इसलिए, राजनीतिक किसानों को लुभाने के लिए। सरकार ही पागल है। एक तरफ तो बोलती है गंदगी हो रही है और एक तरफ गुटखा जला रखे हैं। तो ये बीड़ी के जो बंगाल में इधर काफी कारखाने चलते हैं बीड़ी सब के, बकवास है, बंद कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है नहीं करना चाहिए। बस। और जीएसटी का इम्पोर्ट बंद कर देना चाहिए। अब जैसे कई लोग है ना पान मसाला खाते हैं, थूकते हैं, करते हैं, तो इस पे तो ऐसे गंदगी नहीं होती क्या? गंदगी तो- फिर चालान करते हैं, फिर बेवकूफ बनाते हैं। मूत्रालय तो बनाए नहीं गए सरकार के रस्तों के अंदर, और नाटक करती है फालतू के। ये खड्डे भर रखे हैं हमारे। और पान मसाला और हमारे भजन लाल जी क्या कर रहे हैं? कुछ ही नहीं कर रहे भजन लाल जी। क्यों? काफी तो काम भजन गा रहे हो तो सिर्फ मजे ले रहे हो अपनी जिंदगी के। तो काफी तो काम कहा कौन से काम कर दिए? युवाओं के या आपके चलो खड्डा दिखाओ आपको सिविल लाइन पे, जिधर वो निकलते ही नहीं, अब पड़ती है उनकी निकलते हुए। के बाद हाँ, 22 तारीख के बाद ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो आपके बजट पे फर्क पड़ेगा चीजों का? पड़ेगा ना, वैसा फर्क तो किस पड़ेगा। तरीके से देखते हो आप इस चीज को? बहुत महंगा पड़ेगा, नुकसान है हमें तो। भाई दुकानदार को तो नहीं होगा, हमें तो होगा ना नुकसान। अब 1 रुपए गुटके में बढ़ जाएगा, 5 का 6 का बेच रहे हैं, तो फिर हमें तो नुकसान ही है ना, जनता को तो। पर ये चीज अच्छी तो नहीं है। अच्छी तो नहीं है वैसा, अब ये आधा पड़ गई वो तो छूटेगी नहीं ना भाई। ये वहाँ 2 खाते हैं, वहाँ 1 खाएगा इंसान, रिया तो जाएगा नहीं खाए बिना। नहीं खाएगा, कहीं तड़पेंगे, कहीं परेशान होंगे। अब जैसे दारू भी है, दारू भी कई बार बंद होती है हाँ, ठेके खाने वाले। खाने ब्लैक से खाते हैं खाने को, तो अब ठेके बंद कर देते हैं 8 बजे बाद, तो दारू तो फ्री बिकती है, रात भर ले लो दारू। तो कोरोना के टाइम पे काफी महंगी सब चीज बिके ना, गुटके बिके 50-50 रुपए का दिलवा खाया खाने वालों ने, लेकिन घाटा तो जनता को ही है ना, तो सरकार को मतलब नहीं। जेब पे फर्क तो पड़ेगा, बहुत पड़ेगा नुकसान तो। तो ये आगे आने वाले टाइम पे सरकार से क्या बोलोगे आप? ये बोलेंगे सर कि केस इसका कम करा जाए तो गुटखा खाने में तो आएगा, नहीं तो हमारे तो महंगे। अब टैक्सी चलाते हैं बुरा मानो, अब टैक्सी वाले में ये सब चीज पैसा बढ़ गया, सवारी वही पैसा दे रही है, नुकसान तो हमें ही है ना इसमें भी। अगर चीज में लागू कर दिया उन्होंने, केस कर दिया चीज को, तो मतलब ये है कि कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। खाएंगे कब? फायदा ही है कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य हेल्थ के लिए। भाई साहब खाना पड़ेगा ही, 50 रुपए का भी होगा, जब भी खाने को तो खाएगा इंसान। सिगरेट पीछे, बीड़ी तो सस्ती हो गई, सिगरेट तो और महंगी होने वाली है, होने दो तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ेगा? उसमें क्या फर्क पड़ेगा? और गुटखा तंबाकू कुछ भी नहीं खाता। वैसे तो गलत ही है चीजें खाना, छोड़ देंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, और अभी से आदत लगा लो छोड़ देंगे धीरे धीरे, क्या दिक्कत है? तो क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों को लेके? सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? सही कर रही है। सही कर रही है। अधिकांश आम लोगों की राय ये है कि टैक्स से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग तंबाकू या गुटखा इस्तेमाल करते हैं वे महंगा होने के बावजूद इसे खरीदेंगे। इसीलिए सरकार को सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि तंबाकू पर भारी टैक्स लगाना एक तरह का संदेश है कि लोग अपनी सेहत से समझौता ना करें। अगर खपत धीरे धीरे कम होगी तो लंबे समय में कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। दुकानदारों की शिकायत है कि उनकी आमदनी पर चोट लगेगी। ग्राहकों की राय इसमें अलग थलग दिखी। वहीं सरकार का मकसद है सेहत को प्राथमिकता देना और तंबाकू जैसी खतरनाक आदतों को महंगा बनाकर लोगों को उससे दूर करना। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सिर्फ टैक्स बढ़ाने से तंबाकू की खपत घटेगी या सरकार को इसे पूरी तरह बंद करने की हिम्मत दिखानी होगी? आप भी इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।